चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत की वीसी को लेकर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आचरण और अनुशासन पर रहा फोकस। सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्य सचिव ने विनम्र शब्दों में छोड़ा दो टूक संदेश। कहा, फील्ड में लगी कलेक्टर्स हमारी प्लेइंग 11। यदि आप फील्ड में बेहतर नहीं करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा को मिलेगा मौका। मतलब साफ, यदि डिलीवरी और परफॉर्मेंस नहीं तो बदलाव तय है। कड़ी बात को जिस ढंग से मुख्य सचिव ने सॉफ्ट वर्ड्स में कहा, उसकी भी ब्यूरोक्रेसी में पॉजिटिव चर्चा रही। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत है, वीसी को लेकर उनकी जो बात है वो सामने आई है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आचरण और अनुशासन पर फोकस। सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण राघव, देखिए, हम आपकी जो रिपोर्ट है वो दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरह से मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने संदेश साफ कर दिया है। दो टूक संदेश उन्होंने दे दिया है कि फील्ड में लगे कलेक्टर्स उनकी प्लेइंग 11 है और ऐसा भी कहा गया कि अगर बेहतर तरीके से काम नहीं होगा तो जो एक्स्ट्रा उनको मौका दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी लक्ष्मण आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर आज की जो वीसी थी एक तरह से वो लिसनिंग मोड पर थी और उसमें सीधे तौर पर संदेश यही था, आचरण सुशासन और सुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की। उन सब विषयों पर दिशा निर्देश दिए जो सीएस सुधांशु पंत ने बेहद कड़ी बात भी जिस विनम्रता के साथ डिलीवर करते हुए कहा कि जो फील्ड में है आप लोग, ये प्लेइंग 11 है। यदि आप बेहतर नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि दूसरों को मौका मिलेगा। यानी साफ है कि जो कलेक्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए एक दो टूक संदेश है ये कि आप फील्ड में काम कीजिए, सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं उनको लागू कीजिए बेहतर तरीके से, और यदि कहीं कोई गफलत रहेगी या लापरवाही बरती जाएगी तो स्वाभाविक है दूसरे लोग जो हैं उनको मौका मिलेगा। तो एक कहा जा सकता है, आप समझिएगा कि मैनेजमेंट में यही होता है कि आप अपनी बात को किस तरह से कह दें कि आपका संदेश पहुंच जाए, उसका असर भी आए और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो नाराज भी ना हो। तो मुझे लगता है दोनों चीजों को साधते हुए ये संदेश दिया है। आपने देखा होगा पिछली वीसीज में भी इस तरह की बातें कुछ हार्ड तरीके से कही गई थी और साफ तौर पर ये इशू रहता था कि आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर काम करें बजाय दूसरी चीजों पर फोकस करने के। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि यहाँ पे संदेश साफ कर दिया गया। और देखिए लक्ष्मण, अगर बात करें मुख्य सचिव की, तो जिस तरह से उन्होंने कड़ी बात को भी सॉफ्ट वर्ड्स में कहा, यानी कि जो उनकी वर्डिंग थी उसको लेकर अब ब्यूरोक्रेसी पे चर्चा है और पॉजिटिव यहाँ पे चर्चा निकल कर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स में ये बात निश्चित तौर पर पॉजिटिव ली जा रही है कि इसको बहुत ही एक तरह से कहिए सॉफ्ट स्पोकन सीएस माने जाते हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो संजीदगी भरा उनका रवैया रहता है। तो निश्चित तौर पर इस बात की इस तरह से चर्चा है कि बहुत हार्ड मैसेज है, लेकिन जो शब्द प्रयोग किए गए, जिस तरह से कहा गया, वो बहुत ही एक सॉफ्ट तरीके से अपना मैसेज सीएस ने डिलीवर कर दिया। तो निश्चित तौर पर देखिए ये महत्वपूर्ण है और इस बात को लेकर स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और गियर अप होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, आपने